तो देखिए, जो चीज़ हमने आप लोगों को पहले दिन पढ़ाई थी, उसमें हमने ज़्यादातर पढ़ाया था आपको रूट, स्टेम और लीफ के बारे में। ठीक है, कल हमने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था, वो एक नई स्लाइड थी। लेकिन आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जो भी चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं, वो हम बताने जा रहे हैं रूट, स्टेम और लीफ के बाद की चीज़। तो रूट, स्टेम और लीफ के बाद की चीज़ का मतलब ये हुआ कि जब हम लोग रूट, स्टेम और लीफ पढ़ लेते हैं तो उसके बाद दरअसल हम लोगों को क्या पढ़ना चाहिए, ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है। ठीक है, तो जब हम लोगों को रूट, स्टेम और लीफ पढ़ लेनी चाहिए, तब उसके बाद हम लोगों को इन्फ्लोरेसेंस पढ़ना चाहिए। इन्फ्लोरेसेंस को हम लोग हिंदी में कहते हैं पुष्पक्रम। पुष्पक्रम का मतलब क्या हुआ? पुष्पों के लगने का क्रम, अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर। फ्लावर्स का अरेंजमेंट इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है। यानी जब हम लोग रूट, स्टेम, लीफ पढ़ लेते हैं तब उसके बाद हम लोगों को इन्फ्लोरेसेंस पढ़ना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्फ्लोरेसेंस की जानकारी के बिना टैक्सोनॉमी आपके लिए बिल्कुल ज़ीरो है। यानी कि अगर आप टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं और आपको इन्फ्लोरेसेंस की जानकारी नहीं है तो आप इन्फ्लोरेसेंस को नहीं तो आप टैक्सोनॉमी को नहीं समझ सकते। इस बात को आप समझ लीजिए खूब अच्छे से। यानी अगर आपको टैक्सोनॉमी समझनी है तो आपको इन्फ्लोरेसेंस समझना होगा, और अगर आप इन्फ्लोरेसेंस नहीं समझ पाते हैं तो आप टैक्सोनॉमी नहीं समझ सकते। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए आप। यानी कि आपको टैक्सोनॉमी समझनी है तो आपको इन्फ्लोरेसेंस समझना होगा। अब देखिए, ये बात आप समझ चुके हैं कि इन्फ्लोरेसेंस का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, और अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दो टाइप का होता है। खूब अच्छे से इस बात को समझ लीजिए। पहला टाइप होता है रेसिमोज। अगर आप किसी प्लांट को देखें और किसी स्टेम को देखें तो आपको अच्छी तरीके से ये बात पता होना चाहिए, और मेरे ख्याल से बहुत आप लोगों को पता भी होगी कि फ्लावर इज मॉडिफाइड वेजिटेटिव शूट। स्टेम से ही फ्लावर का जन्म होता है। फ्लावर एक्चुअली स्टेम का या वेजिटेटिव शूट का ही एक मॉडिफिकेशन होता है। आप लोगों के पास ऐसे पेन हुए होंगे, रहे होंगे या होंगे इस समय भी, जिसमें ऊपर कैप होती है। अगर हम कैप को खोल दें, अगर हम कैप को फ्लावर माने और पेन के नीचे के हिस्से को स्टेम माने, तो जो कैप पेन के ऊपर लग जाती है और कैप को अगर हम फ्लावर मानते हैं तो ये एक प्रकार का अरेंजमेंट होता है, यानी कि स्टेम की टिप पर फ्लावर होता है। और एक दूसरे प्रकार का अरेंजमेंट होता है जिसमें मेन एक्सिस की टिप पर फ्लावर नहीं होता। तो जब मेन एक्सिस की टिप पर फ्लावर नहीं होता तब हम इस अरेंजमेंट को कहते हैं रेसिमोज अरेंजमेंट। यानी कि पहला इन्फ्लोरेसेंस जो आपके सामने आया वो आया रेसिमोज। आप कागज पर पेन से नोट कर लें, रेसिमोज। इसमें मेन एक्सिस की टिप पर फ्लावर नहीं होता है और इसकी ग्रोथ होती रहती है। जाहिर सी बात है कि जब स्टेम की टिप पर फ्लावर नहीं होगा तो स्टेम की टिप लगातार ग्रोथ करती रहती है। इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं रेसिमोज अरेंजमेंट। ये निम्न टाइप से होता है। सबसे पहला देखिए आप, रेसीम। रेसीम का मतलब हुआ इनडिटर्मिनेट इन्फ्लोरेसेंस विद स्टॉक्ड फ्लावर। अब आप इस डायग्राम को गौर से देखें। कल हमने आपको बताया था
कि लीफ के स्टेम को हम कहते हैं पीटियोल, और आज हम आपको बता रहे हैं कि इस फ्लावर के स्टेम को कहते हैं पेडिसिल। जो फूल का डंठल होता है जिसको हम लोग कहते हैं, आपने गुलाब देखा होगा तो उसमें लंबा सा स्टेम होता है फूल में, उस लंबे से स्टेम को हम कहते हैं पेडिसिल। यानी कि जिस फ्लावर में पेडिसिल होता है उस फ्लावर को हम कहते हैं पेडिसिलेट, और जिसमें पेडिसिल नहीं होता उसको कहते हैं सेसाइल। कल हमने ये बात आपको बताई थी कि अगर किसी में भी स्टेम है तो हम नहीं है अगर स्टेम, तो हम उस चीज़ को सेसाइल कहते हैं। अगर लीफ में स्टेम नहीं है तो वो लीफ सेसाइल है। अगर फ्लावर में स्टेम नहीं है तो वो फ्लावर सेसाइल है। अगर लीफ में स्टेम है, यानी अगर लीफ में पीटियोल है, तो वो लीफ कहलाएगी पीटियोलेट। अगर फ्लावर में पेडिसिल है तो वो फ्लावर कहलाएगा पेडिसिलेट। तो अगर आप रेसीम को गौर से देखें तो रेसीम में आपको बहुत सारे फ्लावर्स निकलते दोनों तरफ से दिखाई दे रहे होंगे। जो आगे लंबा सा एक डंठल है उसको पेडिसिल कहते हैं, और उसके ऊपर जो गोल में दिखाया गया है वो हुआ पेडिसिल। तो ये ब्रेसिकेसी फैमिली में होता है, और आमतौर पर फ्लावर के ठीक नीचे जो दोनों तरफ कांटे जैसा ब्लैक कलर में बना है उसको हम कहते हैं ब्रैक्ट। तो पहला टाइप हुआ रेसिमोस का रेसीम, जिसका एग्जाम्पल है ब्रेसिकेसी फैमिली या ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, जिसमें स्टॉक्ड फ्लावर्स या पेडिसिलेट फ्लावर्स आपको स्टेम पर दिखाई देते हैं। और गौर से देखिए आप इस स्टेम को, ये स्टेम की जो टिप है बिल्कुल स्टेम के सीधे, इस टिप पर फ्लावर नहीं है, यानी कि ये कौन सा टाइप हुआ, रेसिमोज हुआ। अगर इसकी टिप पर फ्लावर होता तो ये रेसिमोज नहीं होता, तब ये किसी दूसरे प्रकार का अरेंजमेंट होता। ठीक है। अब रेसिमोज का दूसरा टाइप आया स्पाइक। ठीक, स्पाइक को अगर आप देखेंगे तो इसमें सेसाइल फ्लावर्स हैं। आप गौर से देखो, दोनों फ्लावर को गौर से देखो आप। ऊपर वाला फ्लावर स्टॉक्ड है, पेडिसिलेट है, और नीचे वाला सेसाइल फ्लावर है। तो ये एडाटोडा में पाया जाता है सेसाइल फ्लावर। तो पहला हुआ रेसीम ब्रेसिकेसी में, दूसरा हुआ स्पाइक एडाटोडा में, तीसरा हुआ स्पाइकलेट, ये पोएसी में है। कल हमने बताया था आपको, कल हमने पोएसी फैमिली का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बताया था। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि वो कैरेक्टर कौन सा था? यस सर। कौन बताएगा? सुमित सर। कौन? सुमित कुमार वर्मा सर। बताओ सुमित कुमार। सर वर्सेटाइल। वर्सेटाइल क्या था? हाँ, वर्सेटाइल एंथर्स। ठीक, वेरी गुड, शाबाश। यहां पर एक इन्फ्लोरेसेंस है स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। देखो इसमें स्टार लगा हुआ है, जहां भी स्टार लगा दिखे टैक्सोनॉमी में समझ जाओ वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे पोएसी फैमिली। अभी आप सिर्फ इतना याद रखो कि ये जो स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट है ये पोएसी फैमिली में पाया जाता है। ठीक, तो ये जो स्पाइकलेट है इसको पोएसी फैमिली में कैसे डिस्क्राइब करते हैं, ये जब हम लोग पोएसी फैमिली पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको पूरा डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है। तो पहला हुआ, आप ध्यान रखें, पहला हुआ रेसीम जिसका एग्जाम्पल है ब्रेसिकेसी, दूसरा हुआ स्पाइक जिसका एग्जाम्पल है एडाटोडा, तीसरा हुआ स्पाइकलेट जिसका एग्जाम्पल है व्हीट या गेहूं या पोएसी फैमिली, ग्रेमिनी फैमिली, अनाजों की फैमिली। चौथा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कैटकिन। कैटकिन को अगर आप देखें, अगर ये जो स्पाइक आपने अभी देखा, ये वाला, ये जो स्पाइक देखा एडाटोडा वाला, इसको आप उल्टा कर दीजिए,
इसको लटका दीजिए, इसको हैंगिंग कर दीजिए। जब इसको हैंगिंग करेंगे तो आपको मिलेगा कैटकिन, यानी कि इसमें भी सेसाइल फ्लावर्स होंगे और ये हैंगिंग स्पाइक है, लटका हुआ स्पाइक है। ये मिलता है फैमिली मोरेसी के प्लांट मोरस अल्वा में। मोरस अल्वा जो है वो मलबेरी का प्लांट है। क्या आप में से कोई बता सकता है कि मलबेरी किसको कहते हैं? किसी को पता है मलबेरी किसको कहते हैं? चलो हम मलबेरी को का कॉमन नेम बता देते हैं। इसका कॉमन नेम है शहतूत। सुना है आप लोगों ने? यस सर। शहतूत खाया भी होगा। यस सर। शहतूत से क्या प्राप्त होता है? रेशम, शहतूत के पेड़ पे जो रेशम। हाँ 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 हाँ। तो अगर हैंगिंग स्पाइक है और सेसाइल फ्लावर्स हैं, आप देखिए जो स्पाइक आप पढ़ रहे थे वो भी सेसाइल फ्लावर्स हैं, इसमें भी सेसाइल फ्लावर्स हैं, लेकिन वो सीधा है और ये हैंगिंग है। ये तो हुआ एक अंतर। आप ये बता सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि स्पाइक एंड कैटकिन दोनों सिमिलर होते हैं। तो फिर दोनों में अंतर क्या हुआ? दोनों में अंतर ये हुआ कि कैटकिन यूनिसेक्सुअल होते हैं। कैटकिन के फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल होते हैं, जबकि ऊपर अभी आपने जो स्पाइक पढ़ा वहां पर फ्लावर्स बाइसेक्सुअल होते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि बहुत बहुत हाई फाई कॉम्पिटिशन्स में भी ये क्वेश्चंस अराइज होता है, वहाँ मिलता है। तो अगर सेसाइल फ्लावर्स विद यूनिसेक्सुअल, सेसाइल फ्लावर्स हैं और यूनिसेक्सुअल हैं, तो ये इन्फ्लोरेसेंस हुआ कैटकिन। और याद रखिएगा कैटकिन का एग्जाम्पल केवल एक प्लांट याद रखिएगा, मोरस, मोरस अल्वा शहतूत मलबेरी। मतलब मोरस जो फैमिली है ये मोरेसी, आप देखेंगे मोरस की फैमिली है मोरेसी। अगर हम आपसे पूछें कि कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस किस प्लांट में मिलता है, तो आपका एग्जाम्पल, आपका आंसर होना चाहिए मोरस। आपका आंसर मोरेसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोरेसी के जितने भी प्लांट्स हैं उनमें सब में इन्फ्लोरेसेंस हाइपेंथोडियम होता है। लेकिन यहां पर मोरेसी फैमिली का एक प्लांट है मोरस अल्वा, जिसमें कि इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है? कैटकिन होता है। और कैटकिन और स्पाइक में क्या फर्क होता है? कैटकिन और स्पाइक लगभग सिमिलर होते हैं, लेकिन कैटकिन में फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल होते हैं और स्पाइक में फ्लावर्स बाइसेक्सुअल होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कैटकिन, क्योंकि कैटकिन मोरेसी के एक प्लांट में होता है, मोरस अल्वा। याद रहेगा ये? ठीक। अब अगला, ये रेसिमोस के टाइप चल रहे हैं अभी। रेसिमोस वो इन्फ्लोरेसेंस हैं जिनकी टिप पर फ्लावर्स नहीं होते, इसीलिए उनकी टिप या स्टेम या शूट की ग्रोथ लगातार होती रहती है। अब आया स्पेडिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप स्पेडिक्स को गौर से देखें तो इसकी जो एक्सिस है वो फूली हुई है, यानी कि ए थिक और फ्लैशी स्पाइक इज सराउंडेड बाय ए स्पेथ, यानी कलर्ड ब्रैक्ट। ये जो लाइन चारों तरफ बनी हुई है ये कलर्ड ब्रैक्ट है, और कलर्ड ब्रैक्ट को हम कहते हैं स्पेथ। यानी कि ये कैसा हुआ? ये एक ऐसा स्पाइक है जो थिक है और फ्लैशी है, थिक है और फ्लैशी है, और इसमें चारों तरफ
कलर्ड ब्रैक्ट हैं जिनको हम कहते हैं स्पेथ। और स्पेडिक्स का एग्जाम्पल है म्यूसा इंडिका। म्यूसा इंडिका, आप लोग जानते हैं ये किस प्लांट का नाम है? कोई बता सकता है? ये है बनाना, केला। केले का पेड़ देखा होगा आप लोगों ने। तो स्पेडिक्स का एग्जाम्पल है म्यूसा इंडिका, केला। ठीक। अब देखिए नीचे दो और बने होंगे रेसिमोस। पहला है कोरम। कोरम जिसका एग्जाम्पल कैंडी टफ्ट है, अगर आप इसमें देखें यहां पर आपको फ्लावर्स दिखाई दे रहे होंगे पेडिसिलेट। सेसाइल फ्लावर्स वो होते हैं जिनमें स्टेम नहीं होता, और पेडिसिलेट फ्लावर्स वो होते हैं जिनमें फ्लावर्स में पेडिसिल या स्टेम होता है। अगर आप गौर से इसको देखें तो जो सबसे ऊपर फ्लावर्स हैं वो उनका पेडिसिल छोटा है, और जो सबसे नीचे फ्लावर्स हैं उनका पेडिसिल बहुत लंबा है। लेकिन सारे फ्लावर्स की हाइट एक ही है। आप गौर से देखें, सारे फ्लावर्स एक ही हाइट पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ऐसा इन्फ्लोरेसेंस जिसमें पेडिसिल का साइज अलग अलग हो लेकिन उनकी हाइट सेम हो, ऐसे इन्फ्लोरेसेंस को कोरम्ब इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। ठीक। जिसका एग्जाम्पल है कैंडी टफ्ट। अब इसके नीचे आप आइए अम्बेल। अब गौर से देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि अम्बेल में सारे फ्लावर्स पेडिसिलेट हैं और ये सब एक ही स्थान से निकल रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। सारे फ्लावर्स की हाइट सिमिलर है, एक ही हाइट पे हैं सारे फ्लावर्स, सब में पेडिसिल है, लेकिन सब एक ही स्थान से नहीं निकल रहे हैं। वो इनका स्टेम इतना छोटा होता है कि ये अलग अलग जगह पे होते हैं, लेकिन छोटे स्टेम के कारण ऐसा लगता है कि ये सब एक ही स्थान से निकल रहे हैं। तो कोरम और अम्बेल, अगर इन दोनों इन्फ्लोरेसेंस को गौर से आप देखें तो दोनों में फ्लावर्स की हाइट सेम होती है, दोनों में पेडिसिल होता है, लेकिन कोरम में पेडिसिल अलग अलग स्थानों से निकलते हैं, अम्बेल में भी अलग अलग स्थानों से निकलते हैं, लेकिन अम्बेल में शूट या स्टेम इतना शॉर्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है कि ऐसा लगता है कि वो सारे फ्लावर्स एक ही स्थान से निकल रहे हैं, हालांकि ये भी अलग अलग स्थानों से ही निकलते हैं। अम्बेल का एग्जाम्पल है अम्बेली फेरी फैमिली, जिसका नया नाम है एपीएसी, और एपीएसी को मसालों की फैमिली कहा जाता है। मसाले तो आप जानते हैं, हींग, जीरा, अजवाइन, ये सब मसाले इस फैमिली में आते हैं। तो रेसिमोज में आपने पढ़ा, अगर क्वेश्चन आता है अक्सर कि कौन से दो इन्फ्लोरेसेंस हैं जो एक जैसे हैं, तो ये जो दो इन्फ्लोरेसेंस एक जैसे हैं उनमें से एक है कोरम और दूसरा है अम्बेल। ये दो इन्फ्लोरेसेंस लगभग एक जैसे हैं। तो पहला आपने पढ़ा रेसिम, दूसरा पढ़ा स्पाइक, फिर पढ़ा आपने कैंडी टफ्ट, कैंडी टफ्ट कह रहा हूँ, कैटकिन, स्पाइकलेट। स्पाइकलेट, स्पाइकलेट के बाद कैटकिन, कैटकिन के बाद स्पेडिक्स, स्पेडिक्स के बाद कोरम, कोरम के बाद अम्बेल, और रेसिमोज में लास्ट आता है कैपिटुलम और हेड। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैपिटुलम या हेड। अगर इसको आप देखें, कैपिटुलम या हेड को गौर से देखें तो आपको दिखाई देगा, एक तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें फ्लावर्स सेसाइल हैं। जो ब्लैक कलर का बना हुआ है वो ब्रैक्ट्स हैं सारे, और गोल गोल जो वाइट कलर में बने हैं वो सारे फ्लावर्स हैं।
और इनके नीचे भी ग्रुप ऑफ ब्रैक्ट है। नीचे आप बिल्कुल नीचे देख रहे होंगे ग्रुप ऑफ ब्रैक्ट, जिसको इनवल्यूकर कहते हैं। ग्रुप ऑफ ब्रैक्ट्स को इनवल्यूकर कहते हैं। तो अगर आप इसमें देखें तो ये जो मेन एक्सिस है, ये स्टेम है जो सीधा होना चाहिए, ये कैसा हो गया है? ये फ्लैट हो गया है, अर्धचंद्राकार हो गया है, चपटा हो गया है और फ्लैट हो गया है। तो जब मेन एक्सिस फ्लैट हो जाती है, आप देखें मेन एक्सिस फ्लैट हो जाती है, ये हाईली एडवांस्ड इन्फ्लोरेसेंस है। इसमें फ्लावर सेसाइल हो जाते हैं, रिसेप्टिकल कॉन्वेक्स हो जाती है और ग्रुप ऑफ ब्रैक्ट दिखाई देने लगते हैं। और ये एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है कंपोजिटी फैमिली, या इसका नया नाम है एस्टेरेसी। इस फैमिली के नाम से कुछ याद आया आपको? Yes, sir. क्या याद आया? Sir, syngenesious condition. Yes, sir. सिंजनेसियस कंडीशन, बिल्कुल सही जवाब। तो इसमें और याद रखें कि हेड या कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस जो होता है, ये भी किस में पाया जाता है? कंपोजिटी या एस्टेरेसी फैमिली में पाया जाता है। याद रहेगा? तो अब आप गौर से देखें, इन्फ्लोरेसेंस दो टाइप का है। पहला है रेसिमोज। रेसिमोज में पहला रेसिम, रेसिम के बाद स्पाइक, स्पाइक के बाद स्पाइकलेट, स्पाइकलेट के बाद कैटकिन, कैटकिन के बाद स्पेडिक्स, स्पेडिक्स के बाद कोरम, कोरम के बाद अम्बेल और अम्बेल के बाद कैपिटुलम या हेड। अब ये आया दूसरा। अभी जो पहला वाला आपने पढ़ा था जिसको हमने कहा रेसिमोज, ये रेसिमोज में मेन एक्सिस की टिप पर फ्लावर नहीं होता, इसीलिए मेन एक्सिस की ग्रोथ इनडिटर्मिनेट होती है, हमेशा होती रहती है। लेकिन इन्फ्लोरेसेंस का जो दूसरा टाइप है जिसको हम कहते हैं साइमोज, इसमें मेन एक्सिस की टिप पर फ्लावर्स होते हैं। आप देखें साइमोज में जितने भी मेन एक्सिस बनी हुई है, जो भी एक्सिस बनी होगी उसकी टिप पर फ्लावर्स होंगे। जब टिप पर फ्लावर्स होते हैं तब इस अरेंजमेंट को कहते हैं साइमोज अरेंजमेंट। साइमोज अरेंजमेंट में सबसे पहले आता है यूनिपेरस। यूनिपेरस का मतलब ये हुआ कि जो मेन एक्सिस है उसमें मेन एक्सिस निकली, उससे फ्लावर निकला। फिर आप गौर से देखो, मेन एक्सिस की लेफ्ट साइड से एक एक्सिस निकली, फिर लेफ्ट साइड से जो निकली उसकी राइट साइड से, फिर एक लेफ्ट साइड से, फिर एक राइट साइड से। तो एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट। जब ऐसा अरेंजमेंट होता है साइमोस का, तब इसे स्कॉर्पियोइड इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। यूनिपेरस स्कॉर्पियोइड। लेकिन जब एक ही तरफ से, आप देखें इसमें, अगर आप आगे इस डायग्राम में देखेंगे तो मेन एक्सिस की टिप पर फ्लावर, इसकी राइट साइड से एक एक्सिस निकली, उसकी टिप पर भी फ्लावर, उसकी राइट साइड से एक्सिस निकली, उसकी टिप पर भी फ्लावर। राइट साइड से एक्सिस निकलती रहती हैं और उनकी टिप पर फ्लावर्स आते रहते हैं। ऐसा अरेंजमेंट हेलिकल यूनिपेरस कहलाता है। यानी साइमोज में दो टाइप के हुए। पहला हुआ यूनिपेरस, यूनिपेरस में दो टाइप के, स्कॉर्पियोइड एंड हेलिकल। दूसरा आया बाईपेरस। यहाँ पे देखें गौर से, एक मेन एक्सिस है और मेन एक्सिस के टिप पर फ्लावर है। मेन एक्सिस की टिप पर अगर फ्लावर आया तो ये हो गया साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। अब आप देखें, इससे दोनों साइड में एक एक ब्रांच निकली और दोनों के टिप पर फ्लावर है। फिर उसके बाद भी दोनों की टिप से, दोनों की साइड से दो दो ब्रांच निकली हैं। तो जब दो दो ब्रांचेस निकलती हैं तब ये हो जाता है बाईपेरस। तो साइमोज या तो यूनिपेरस होगा या बाईपेरस होगा और कभी कभी मल्टीपेरस भी होता है।
ये होता है साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। ठीक, तो इन्फ्लोरेसेंस दो टाइप का हुआ। सबसे पहला रेसिमोज, इसमें टिप पर फ्लावर्स नहीं होते। ये कई टाइप का होता है, ये रेसिम भी होता है, स्पाइक भी होता है, स्पाइकलेट भी होता है, कैटकिन भी होता है, स्पेडिक्स भी होता है, और कोरम भी होता है, अम्बेल भी होता है, हेड या कैपिटोलम टाइप का होता है। इतने टाइप के तो होते हैं रेसिमोज। उसके बाद दूसरा आता है साइमोज। साइमोज दो टाइप का होता है, यूनिपेरस, बाईपेरस, और कभी कभी तीसरा मल्टीपेरस भी। तो साइमोज तो आसान है याद करना। साइमोज में सिर्फ इतनी बात याद रखी जाएगी कि साइमोज में मेन एक्सिस की टिप पर फ्लावर्स होते हैं। इतनी बात समझ में आई आप सबके? बताओ भाई। यस सर। इन्फ्लोरेसेंस कितने टाइप के हुए? यस सर। दो टाइप। दो टाइप के। नंबर 1, रेसिमोस, नंबर 2 साइमोस। रेसिमोज की खास बात क्या होती है? इस पर टिप पर फ्लावर नहीं होता। टिप पर फ्लावर्स नहीं होते हैं। और साइमोज की? इसके मेन फ्लावर्स होते हैं। अच्छा बताओ, बनाना में कौन सा पाया जाता है? स्पेडिक्स। और बताओ, कैटकिन किस में होता है? शहतूत में। सहतूत में सर। अरे यार, बॉटनी के स्टूडेंट हो, बॉटेनिकल नाम बताओ। शहतूत तो अपने दिमाग में रखो, शहतूत औरों को बताने के लिए रखो। औरों को बताओ कि शहतूत मलबेरी, हाँ, मोरा सल्वा फैमिली क्या होगी? मोरेसी। ठीक है। तो अच्छा ये बताओ, कौन से दो इन्फ्लोरेसेंस हैं रेसिमोस के जो लगभग एक जैसे हैं? कोरम एंड अम्बल। शाबाश, वेरी गुड। अरे भाई, जिसके आसपास शोर बहुत हो वो अपना माइक बंद कर ले। अच्छा, उस इन्फ्लोरेसेंस जिसके आसपास शोर हो वो अपना माइक ऑफ कर ले भाई। अब उस इन्फ्लोरेसेंस का नाम बताइए जो जिसमें फ्लावर सेसाइल होते हैं और बाइसेक्सुअल होता है। स्पाइक। ये सबसे पहले किसने बोला? सर अंशिका रस्तोगी। वेरी गुड। और जिसमें फ्लावर सेसाइल होते हैं लेकिन यूनिसेक्सुअल होते हैं वो? कैटकिन। जब मेन एक्सिस फ्लैट हो जाती है तो कौन सा इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है? कैपिटोलम और हेड। कैपिटोलम या हेड। ठीक। तो इन्फ्लोरेसेंस दो टाइप के हुए, पहला रेसिमोस, दूसरा साइमोस। अब देखिए नीचे दिए हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, जिसमें पहला आता है साइथियम। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ज़रूरत से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। चाहे पीसीएस हो, चाहे आईएएस हो, चाहे सिविल हो, चाहे हायर एजुकेशन हो, चाहे लोक सेवा आयोग हो, चाहे बीएससी हो, चाहे एमएससी हो, साइथियम इन्फ्लोरेसेंस जो होता है, अगर आप इस इन्फ्लोरेसेंस को गौर से देखें तो आपको इसमें एक फीमेल फ्लावर दिखाई दे रहा होगा और बहुत सारे मेल फ्लावर्स दिखाई दे रहे होंगे, और मेल फ्लावर्स में भी सिंगल स्टेमन दिखाई दे रहा होगा। तो जब एक फीमेल फ्लावर के चारों ओर बहुत सारे मेल फ्लावर्स होते हैं तब हम इस इन्फ्लोरेसेंस को साइथियम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, जो पाया जाता है यूफॉर्बिएसी फैमिली के अंतर्गत। एक फीमेल फ्लावर, मेनी मेल फ्लावर्स, तब इस इन्फ्लोरेसेंस को कहते हैं साइथियम। और ये पक्का आएगा आपके यहाँ एक नंबर में, 110% आएगा। हर साल आता है एक नंबर में, और इसको कहते हैं यूफॉर्बिएसी फैमिली। ये साइथियम इन्फ्लोरेसेंस किस में होता है? यूफॉर्बिएसी फैमिली में होता है। यूफॉर्बिएसी फैमिली भी बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपने तरीके की ये अनूठी फैमिली है। इसको हम पढ़ाएंगे आपको।
तो पहला स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस हुआ साइथियम, एग्जाम्पल यूफॉर्बिएसी। और इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे? वन फीमेल फ्लावर मेनी मेल फ्लावर। ठीक है। अब दूसरा आया थायरसस, ये वाइटिस विनीफेरा में होता है। अच्छा, साइथियम का डायग्राम आपको बनाना है क्योंकि ये 2 नंबर के शॉर्ट नोट में भी आता है। बस बना दीजिए, एक बड़ा सा फीमेल फ्लावर बनाइए, मेनी मेल फ्लावर्स बनाइए और एग्जाम्पल लिख दीजिए यूफॉर्बिएसी। बस आपको 2 में 2 नंबर मिल जाने चाहिए। ये डायग्राम आपको बनाना। दूसरा है थायरसस, ये वाइटिस में होता है। इसका डायग्राम आपको नहीं बनाना है, केवल याद कर लेना वाइटिस, वाइटिस विनीफेरा। वाइटिस कौन सा प्लांट है? अंगूर। अंगूर में थायरस होता है, हालांकि थायरसस स्पेलिंग होती है, इसकी प्रैक्टिकल की बुक से चेक कर लेना। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट आया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे साइथियम है उसी की टक्कर का, वर्टिसिलास्टर। अगर वर्टिसिलास्टर को आप गौर से देखें तो ये एक बीच में लंबी सी लाइन दिखाई दे रही होगी जिसमें दोनों तरफ टिप्पर फ्लावर है। टिप्पर फ्लावर है यानी ये हो गया साइथियम। उसके बाद आप देखें साइडों से जो 2-2 ब्रांच निकल रही हैं, दोनों की टिप्पर फ्लावर आता जा रहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्टिसिलास्टर डाइचेजियल साइम टाइप का होता है और इसकी खास बात यह है कि ये ऑसिमम सैंक्टम में होता है। ऑसिमम सैंक्टम तुलसी का बॉटेनिकल नेम है जिसकी फैमिली है लेमिएसी या लेबिएटी। ये नाम ऑसिमम सैंक्टम आपको हमने कल भी बताया था। क्या कोई बता सकता है किस में बताया था? डाइडेनमस। डाइडेनमस। क्या डाइडेनमस? डाइडाइनमस एंथस, एंथस। जिसमें क्या होता है? 2 लॉन्ग दो लॉन्ग प्लस 2 शॉर्ट एंथर्स। 2 शॉर्ट एंथर होते हैं, तो इसे डाइडाइनमस कंडीशन कहते हैं। और अगर 4 लॉन्ग और 2 शॉर्ट हों तो? टेट्राडाइनमस। और उसका एग्जाम्पल ब्रेसिकेसी। ब्रेसिकेसी। तो ये डायग्राम भी आपको बनाना है, यानी कि यस सर। चौथा लास्ट में लिखा होगा हाइपेंथोडियम। अभी हमने आपको बताया एक प्लांट मोरस और उसकी फैमिली बताई मोरेसी। उसी मोरेसी फैमिली के जितने भी प्लांट्स हैं, और मोरेसी फैमिली के प्लांट्स भी मैं आपको बता देता हूँ। फाइकस की जितनी स्पीसीज हैं, फाइकस बेंगालेंसिस बरगद, फाइकस रिलीजियोसा पीपल, फाइकस इलास्टिका रबर प्लांट, तो ये जो पीपल, बरगद, पाकड़, ये सब अंजीर, ये सब आते हैं मोरेसी फैमिली में। और इस मोरेसी फैमिली में जितनी फाइकस की स्पीसीज हैं उन सब का इन्फ्लोरेसेंस होता है हाइपेंथोडियम। लेकिन मोरेसी फैमिली का ही जो मोरस प्लांट है उसमें इन्फ्लोरेसेंस होता है कैटकिन। डिफरेंस याद रहेगा ये? मोरेसी फैमिली में सामान्यतः इन्फ्लोरेसेंस होता है हाइपेंथोडियम, लेकिन मोरेसी फैमिली के मोरस नामक प्लांट में इन्फ्लोरेसेंस होता है कैटकिन। तो मोरेसी फैमिली में अगर मोरस की बात हो रही है तो कैटकिन, और अगर मोरेसी के बाकी प्लांट्स की बात हो रही है या फाइकस की बात हो रही है तो हाइपेंथोडियम। तो स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस 4 हुए, साइथियम यूफॉर्बिएसी में, थायरसस वाइटिस में, वर्टिसिलास्टर ऑसिमम सैंक्टम यानी तुलसी में, और हाइपेंथोडियम मोरेसी में। ठीक है, इतनी बात आप लोगों की समझ में आ गई सबके? बोलो भाई। यस सर। तो अगर इतनी बात आपकी समझ में